हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस सीरीज। इस सीरीज में आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चनों का जवाब देकर आप अपनी प्रिपरेशन को जो है देख सकते हो आप कितने पानी में हो। और वहीं इस सीरीज में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो 10 क्वेश्चन हैं आपके 50 क्वेश्चनों के बराबर हैं। आप बिना रुके वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के प्रस्तुतकर्ता हैं केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या कोपरनिकस। आंसर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। m1 m2 दो पिंड हैं जिन पर F1 F2 फोर्स लगाया जा रहा है और बीच की दूरी r, तब ये फॉर्मूला निकल के आता है हमारा, जहां पर कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। पॉइंट है कुछ, पृथ्वी के केंद्र में G का मान 0 होता है, विषुवत रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है, ध्रुव पर G का मान महत्तम होता है, वहीं पृथ्वी की सतह पर G का मान महत्तम होता है और ऊंचाई पर G का मान घटता है और पृथ्वी के अंदर जाने पर G का मान घटता है। वहीं देखते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम हो जाता है और पृथ्वी की गति बढ़ने पर G का मान बढ़ जाता है। ग्रहों की गति के खोजकर्ता कोपरनिकस हैं और ग्रहों की गति के नियमों की खोज केपलर ने की थी। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें हैं नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा मीथेन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। आंसर देखते हैं इसका, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया गैस बनाई जाती है। पॉइंट आपको याद रखने हैं। अमोनिया गैस हेबर विधि द्वारा बनाई जाती है। अमोनिया का उपयोग फ्रिज, यूरिया आदि में होता है। ऑक्सीजन खोज जे प्रचल ने की थी और ऑक्सीजन रंगहीन गंधहीन वायु से कुछ भारी होती है। ऑक्सीजन गैस को प्राण वायु गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती, यह जलने में सहायक होती है। ओजोन गैस यानी कि O3 ऑक्सीजन का अप्रूफ है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। समुद्र तल से 25.30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ओजोन गैस की सांद्रता अधिकतम होती है। ओजोन गैस का उपयोग कृत्रिम रेशे बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, खाद्य पदार्थों के सड़ने में होता है। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन गैस के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने 1722 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1 या विटामिन सी या विटामिन B12। तो आंसर देखते हैं, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, आपको याद रखना है। वहीं कुछ पॉइंट हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B1 फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज आदि में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए गाजर, हरी पत्तेदार सब्जी, पपीता, पका हुआ आम, फल, दूध, अंडा आदि में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर आदि में पाया जाता है। विटामिन सी को गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है, ये चीज याद रखनी है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन B12 मांस, कलेजी, दूध आदि में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से शरीर में रक्त की कमी आ जाती है और विटामिन B12 वर्षा और समुद्र के जल में पाया जाता है। ये चीज आपको नोट करनी है। और वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है या वर्ष भर एक समान रहता है। इसका आंसर देखते हैं हम।
इसका आंसर है पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको नोट करना है। पृथ्वी की पपड़ी यानी कि भूपरपटी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा या प्लेटिनियम यानी कि पीटी। तो इसका आंसर देखते हैं, पृथ्वी की पपड़ी यानी कि भूपरपटी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु प्लेटिनम होता है यानी कि पीटी। सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। धोने का सोडा यानी कि साबुन, यह कपड़ा साफ करने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में उपयोग होता है। खाने वाले सोडा यानी कि NaHCO3 का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O को ग्लोवर साल्ट कहा जाता है, इसका उपयोग दवा एवं कांच बनाने में होता है। सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 5H2O को हाइपो कहा जाता है, इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। गाइस ये क्वेश्चन आपको नोट करने हैं अपनी नोटबुक में। तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट CuFeS2 से होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, इसे ब्लू विट्रॉयल कहा जाता है। मैग्नीशियम Mg का निष्कर्षण कार्नालाइट KCl MgCl2 6H2O से किया जाता है, इसका उपयोग फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में एवं मिश्र धातु से के निर्माण में होता है। ड्यूरालुमेन Mg का मिश्र धातु है, इसका उपयोग हवाई जहाज में किया जाता है, आप देख सकते हो उसे। भूपरपटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.8%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72% और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेढक में दांत होते हैं होमोडोंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट और इनमें से कोई नहीं। आंसर है गाइस, मेढक के दांत होमोडोंट होते हैं छिपकली, और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। थिकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं उसे थिकोडोंट कहते हैं, जैसे मनुष्य के दांत। हेटेरोडोंट ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेटेरोडोंट कहते हैं। मनुष्य के दांत हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं, यह 4 प्रकार के होते हैं, कृतंक, कुत्ते के जैसे, और अग्र, चर्वक और दाढ़। क्वेश्चन 7 है हमारा, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा दोगुना, पहले की अपेक्षा 4 गुना, पहले की अपेक्षा आधा या 1/4 हो जाएगा। इसका आंसर है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा 1/4 यानी कि 1/4 भाग हो जाएगा। क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है समुद्र का जल, वर्षा का जल, नल का जल या आसुत जल। इसका आंसर देखते हैं, जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। आपके लिए मोटिवेशनल क्विट, रख हौसला पर मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थकन ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। आंसर है, स्टार्च से संबंधित है ग्लूकोज। याद रखना है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज यह सबसे अधिक मीठा होता है, यह शहद में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैक्रीन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, यह बर्फ उद्योग में काम आता है। क्या? सैक्रीन। याद रखना है गाइस। सुक्रोज मोनोसैकेराइड के 2 अणु डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है सुक्रोज, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाता है लैक्टोज। गैलेक्टोज यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CH2O का होल ट्वाइस। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो गाइस ये पॉइंट जो है आपको नोट करने हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन है, पैरासीटामोल एक पीड़ाहर है, एक प्रतिजैविक है, एक सल्फा ड्रग है या पेट का अल्सर बनाता है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। पैरासीटामोल एक पीड़ाहर है। सल्फा ड्रग्स यह जीवाणुओं को नष्ट करता है। सल्फा ड्रग्स का निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है, जैसे
निलमाइड, सल्फा डाइजीन या सल्फाथायोजोनम आदि ये होते हैं। क्वेश्चन है किसी पिंड का अधिकतम भार वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या निर्वात में होगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में देना है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा एक दिन जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जबरदस्त जुनून चाहिए।